वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज है 4th ऑफ जुलाई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेल पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है नेक्स्ट एग्जाम IQ। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप, इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। पर डे 30 से 40 क्वेश्चंस का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिएगा। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन, मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो डेली अपलोड हो जाता है। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, रिसेंटली ए बुक टाइटल द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स रिलीज्ड बाय M वेंकैया नायडू, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। इसे वर्चुअल इवेंट के दौरान इसे वर्चुअली ही से लॉन्च किया गया। वर्चुअल इवेंट वाज होस्टेड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो इस बुक के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर इज CAV पताबी राम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस बुक में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? अबाउट द न्यू वेज ऑफ लर्निंग, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, सो नाम बुक का याद रख लीजिएगा। इसे लॉन्च के हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंड इस बुक के ऑथर हैं CV पताबी राम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड वेल बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। शशांक मनोहर हमारे ICC के चेयरमैन, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेप डाउन किया, वो आप याद रख लीजिए। रविंदर बाकर, रिसेंटली इन्हें चेयरमैन बनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कम्युनिकेशंस का, जो सेंसर बोर्ड आप कह सकते हो, उसका चेयरमैन बनाया गया। एंड श्रीकांत माधव वैद्या, ये बने हैं चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, तो बाकी डिटेल्स भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड वन इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज चेट्टी ऑनर्ड एज ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020। USA द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। डिटेल्स देखते हैं पूरी। जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं हमारे इंडियन फिजिशियन है न्यूयॉर्क में, एंड राज चेट्टी एक इकोनॉमिस्ट है USA में। ओके, बोथ इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नेम्ड अमंग 38 अदर्स Carnegie Corporation of New York 2020 list of great immigrants for their role in combating COVID-19 pandemic. Siddharth Mukherjee has been honored for using his communication skills to educate the public and build awareness about COVID-19 pandemic. And Raj Chetty को सम्मानित किया गया for launching a real-time data tracker to measure the economic impact of COVID-19. बोथ इंडियन ओरिजिन के, तो इनका नाम आपने याद रखना है, राज चेट्टी एंड सिद्धार्थ मुखर्जी। ओके, सिद्धार्थ मुखर्जी को पुलिट्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2011 फॉर हिज बुक द एम्परर ऑफ ऑल मालाडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आप याद रख लीजिएगा, दोनों के नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेल अब स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि सर MCQs, अब मैं इस चीज़ को भी MCQs में लाऊंगा तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं चीज़ें ला रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो याद रखिएगा। ओके, आज आपके लिए एक स्पेशल E-बुक भी लॉन्च की जा रही है, जिसमें आपके लिए जनवरी से लेकर जून तक, यानी कि लास्ट 6 मंथ के 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको स्पेशल E-बुक में मिल जाएंगे। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। 69 रुपीज़ में ज़रूर इसे परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। ओके, एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IBPS, PO, SBI, वट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डेली करंट अफेयर प्लस डेली जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है टेलीग्राम पे, नोट डाउन करते रहिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द बजट ऑफ विच UT फॉर 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना इसका जो बजट था उसे बढ़ा दिया गया यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। सो आपको बताना कि कौन सा UT है जी। सो द UT इज़ लद्दाख। ओके, लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर, अब याद रख लीजिए। एंड अबाउट द लद्दाख, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके राधाकृष्ण माथुर, एंड लद्दाख को डायरेक्टली गवर्न करेगा सेंटर फ्रॉम दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ को करता है। ओके, बाकी जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर है, वहाँ इलेक्शंस होंगे। सो लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर, आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज, हु वॉज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। अब वॉज क्यों लगाया? क्योंकि ये रिटायर हो गए। ओके, सो करनाम सेकर जो MD एंड CEO थे इंडियन ओवरसीज बैंक के, इनका टेन्योर खत्म हो गया, सो ये रिटायर हो गए। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक की हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। ओके, चेन्नई में, एंड टैगलाइन है इस बैंक की, गुड पीपल टू ग्रो विद। इनका नाम याद रखो। एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए, इंदिरा मानी पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया नेक्स्ट इनवॉय टू रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट 25+ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को
में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, ठीक है। इंदिरा मानी पांडे, ये आप याद रख लीजिए। निगर जौहर रिसेंटली इन्हें पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एंड इमरान खाजवा, ये लाइक आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर, तो स्टेप डाउन करके जब तक कोई नया बनता तब तक ये इमरान खाजवा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करनाम शेखर। ओके, न्यूजीलैंड कैंसल्स द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2021, 2021 में होनी थी, इन्होंने कैंसिल कर दी। ओके, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक विच वाज टू बी शेड्यूल्ड इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड, अगले साल ही होनी थी बट इन्होंने लाइक सेफ एंड पे चल रहे हैं, कैंसिल कर दी। ओके, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर रबिका फैतिमा श्रे मारिया, एंड हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, एंड ये इवेंट न्यूजीलैंड में होने वाला था। ओके, ये आप याद रखिए। एंड न्यूजीलैंड कोविड-19 फ्री भी हो चुका था, खुद को डिक्लेयर कर दिया इसने, एंड बाकी नॉर्मल मार्केट्स वगैरह नॉर्मल फंक्शनिंग सारी चल रही है नाउ इन न्यूजीलैंड। ओके, देन नेक्स्ट हमारा फिच कट्स इंडियाज जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 फ्रॉम 9.5% टू 8%, 9.5 यानी कि 9.5% प्रेडिक्शन लगाई थी, अब उसको घटा के इन्होंने 8% कर दिया गया। वेल, जैसी कंडीशन चल रही हैं इससे फर्दर कम होने के पूरे चांसेस हैं। सो अब इतना याद रखो, अभी राइट नाउ लेटेस्ट 8% अकॉर्डिंग टू फिच नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। नेक्स्ट वन इज़ ऑन विच डे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड, कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्स में जर्नलिज्म करते हैं, उनके लिए ये दिन होता है जी। सो हर साल 2 जुलाई को याद रखो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन डिग्री कोर्स इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, एंड यू नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ये कोर्स BSc कोर्स इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ऑनलाइन करवाया जाएगा। सो कौन सी IIT द्वारा स्टार्ट किया गया? सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय IIT मद्रास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स, तो किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप, इसमें हमारे किसानों को सारी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू मंडी प्राइस की, मंडी में प्राइस क्या चल रहा है, रिलेटेड टू वेदर फॉरकास्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया। देयर आर लॉट ऑफ अदर डिटेल्स इस ऐप में मिलेंगे हमारे किसानों को। सो कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया? एग्जैक्टली HDFC बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, HDFC बैंक के बारे में बेसिक डिटेल्स तो आप जानते ही हो, आदित्य पुरी एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वेल, यू नो ये सारी चीज़ें अराउंड 5 से 10 बारी टेलीग्राम ग्रुप में आपकी रिवाइज करवाई जा चुकी हैं। डेली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स आपके लिए लगाए जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, यकीन मानो ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड एग्ज़ाम में लाइक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, बट द कंडीशन इज़ दिस इज़ कि यू हैव टू डू ऑनेस्टली। अब ये मत बोलना कि किया नहीं तो सर ऐसा हुआ नहीं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं सारी फॉलो करो। Recently, the US Federal Communication Commission has designated which 2 Chinese companies as national security threats? तो 2 कौन सी कंपनीज हैं जिससे डिक्लेयर किया गया? करेक्ट आंसर इज हुआवी एंड ZTE कॉरपोरेशन। तो ये 2 चाइनीज़ लाइक कंपनीज हैं जिन्हें US फेडरल कम्युनिकेशन ने इसे एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स डिक्लेयर किया, तो ये याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ई, बोथ C and D। Next is, which of the following IIT has developed an artificial intelligence based deep learning tool which helps to know about COVID-19 patients with the help of chest X-ray images? Okay, X-ray किया जाएगा, उसी से पता लग पाएगा कि कहीं ये पेशेंट इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि यू नो लाइक कोरोना का डायरेक्ट इम्पैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, हमारी लंग्स पे होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डीप लर्निंग टूल ये पता लगाया जा सकेगा चेस्ट की इमेज देख के, चेस्ट एक्सरे की इमेज देख के। सो दिस हैज़ बीन डन बाय IIT गांधीनगर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, वेस्ट इंडीज़ फॉर्मर क्रिकेटर एवर्टन विक्स पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। इनका चित्र यानी कि इनकी पिक्चर आपके सामने है। then उसके बाद वेटेरन कोरियोग्राफर सरोज खान पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी, कल इनका निधन हुआ। एंड इनका रियल नेम निर्मला नागपाल था। इनकी पिक्चर देख सकते हो आप, दिस इज़ द पिक्चर। ओके, एंड उसके बाद फॉर्मर मिजोरम असेंबली स्पीकर उपा रोका मलोवा पास्ड अवे, सो इनका निधन हो गया, इनका नाम आप याद रख लीजिए। ओके, एंड वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 750 मिलियन एमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर इंडिया फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, सो 750 मिलियन का एमरजेंसी रिस्पॉन्स वर्ल्ड बैंक देगा। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, एंड कारमेन रेनहार्ट अभी न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बनी, शी इज़ फ्रॉम क्यूबा।
वर्ल्ड बैंक की, वो आप याद रखिए। एंड उसके बाद व्लादिमीर पुतिन 2036 तक 2036 तक एज ए प्रेसिडेंट सर्व करेंगे रशिया में। एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वोटिंग हुई एंड इनके हित में वोट्स पड़े एंड नाउ इनका टेन्योर 2024 तक था। नाउ रशिया में टेन्योर 6 साल का होता है, 2030 एंड देन उसके बाद 2036, 2 साल का अलग से इनको एक्सटेंशन दे दिया गया, यानी कि आप 2036 तक एज ए प्रेसिडेंट सर्व करेंगे रशिया के व्लादिमीर पुतिन, ये आप याद रखिएगा। नाउ आफ्टर दिस ये आपके लिए क्वेश्चन है, who has been appointed as India's next envoy to United Nations bodies and other international organization in Geneva, तो किससे बनाया गया ये बताओ। एंड इसके बाद ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपने बताने। ध्रुव बत्रा अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर इज़ गिवन इन विच स्पोर्ट्स, ये बताओ। एंड ये क्वेश्चंस आप मिस मत कीजिए, मैं आपको काफ़ी बारी बोल चुका हूँ। देखो पर डे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, अगर मैं 15 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ तो कुछ करंट न्यूज़ भी रहती है जो हमें इवेंट्स कंप्लीट करने ही करने पड़ते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं, ओके। बट जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर किए जाते हैं ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, 5 के 5 आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने के पूरे चांसेस होंगे, ओके। तो इनको कभी मिस मत कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, ओके। एंड टेलीग्राम ग्रुप मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, आप अपने बेनिफिट के लिए कर लो, ओके। हु इज़ द न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कौन बने ये बताओ। एंड द बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस इज रिलेटेड टू, तो इस बुक में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, इस बुक के बारे में बताओ। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, हु इज़ हेडिंग दिस कमीशन, तो इस कमीशन को हेड कौन कर रहा है, ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने। एंड आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। हॉकी, केरला, बिमल जुल्का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितने भी इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए तो इस बुक में मेंशन किए गए। Justice Ranjan Prakash Desai is the correct answer for this question. So thank you for watching the video. I hope everything is clear. वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड अभी तक अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो चीज़ें आपको यहाँ फॉलो करवाई जा रही हैं अगर आप ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो सो यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं आएगी, खासकर करंट अफेयर सेक्शन में, खासकर जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए जो एफर्ट्स पर डे लगाए जाते हैं, इतने एफर्ट्स आई एम श्योर कि आपके लिए आप पेड कोर्स भी लेके चल लो तो वो आपको कोई इतने एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा, ओके। अब आप सोचेंगे कि सर आप एफर्ट्स इतने क्यों लगाते हो, बिकॉज आई वांट कि आप लोग जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ें जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो उनके ट्रस्ट पे खरे उतरना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आपको प्रॉपर कंटेंट एंड ऐसा कंटेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो एंड जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो सब आप लोगों के लिए ही है। एंड इन रिटर्न आई जस्ट वांट कि आप लोग ऑनेस्टली से शेयर करते रहें, ओके। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल के न्यू वीडियो के साथ, टेक केयर।